अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास मैट्रिक हिंदी के न्यू सबक को शुरू करेंगे। तो आज के हमारे सबक का नाम है रत पचाओ और इस वीडियो के आखिर में हम इस सबक की मुकम्मल मश्क करेंगे, जिसमें शामिल है सवाल जवाब, अल्फाज, जुमले, खुलासा वगैरह। ठीक है, तो आए बगैर वक्त को ज़ाया किए हम चलते हैं सबक को शुरू करने की तरफ। रत पचाओ, खाना पकाना। छोकरियन के जती बैन हुनर सिखारण जी जरूरत आही। लड़कियों को जहाँ दूसरे हुनर सिखाने की जरूरत है, बैन का मतलब होता है दूसरे, उती उहा बा लाजमी गाला आही ता वहाँ ये भी जरूरी है कि रत पचाओ बा सिकारियो वहीं उन्हें खाना पकाने का काम भी सिखाया जाए। यह जो मतलब आहो ना आही ता इसका मतलब ये नहीं है ता छोकरियन के उम्दा आलिशान खादा रदन अचन कि लड़कियों को आलीशान खाने पकाने आते हो, पर सुठी रत पचाओ करण वारी सुठी छोकरी वह आई। लेकिन सही खाना पकाने वाली लड़की वो है जिसमें उही ती खासियतौन हुजन। ती का मतलब होता है तीन, जिसमें ये तीन खुसूसियात मौजूद हो। सफाई, संभाल वक्त जी पाबंदी। सफाई, इंतजाम और वक्त की पाबंदी। खादे का फिरियाई जरूरी गाला सफाई आही। खाने में पहली जरूरी बात सफाई है। जेकड़े रदो गंदो होंदो, रधणों का मतलब होता है बावर्ची खाना। अगर बावर्ची खाना गंदा होगा खादे जा थानो मैरा होंदा। थानो का मतलब होता है बर्तन और मैरा का मतलब होता है मैला कुचैला या गंदे। और खाने पकाने के बर्तन मैले कुचैले होंगे तब खादे खायण वाले के कराहियत आएंदी। तो खाना खाने वाले को, खायण मतलब होता है खाने वाले को कराहियत होगी, उसको नफरत होगी। रधड़ो हमेशा बुहारियल अचो अजरो हुजी। रधड़ों का मतलब क्या होता है बावर्ची खाना, और बुहारियल मतलब झाड़ा हुआ, और अच्छो अजरो मतलब साफ सुथरा। बावर्ची खाना झाड़ा हुआ और साफ सुथरा होना चाहिए। ते का पोए इसके अलावा आहो बा ध्यान रख जी, ये भी ख्याल रखा जाए ता रधड़े के महीने बे का पोए के बावर्ची खाने की, बे का मतलब है दो, एक दो महीने के बाद लेपो जरूर डजी, लेपा पोती जरूर की जाए। रत पचाओ खादे पीती जी थानोन खाना पकाने के बर्तनों को झार सामिली साफ कुजी। झार का मतलब होता है राख। खाना पकाने के बर्तनों को राख से मांझ कर साफ किया जाए। झार में स्टब, झार का मतलब होता है राख। स्टब कहते हैं चिकनाई को। या मैरान जजब थी वयण, मैरान का मतलब होता है मैल। राख में चिकनाई और मैल जज्ब हो जाती है। पोए साफ पानिया सा इन्हन के डोई, फिर उन्हें साफ पानी से धोया जाए। खुश्क करी साफ कपड़ी सा, और उसके बाद साफ कपड़े से खुश किया जाए। अगण घुरजी, और उसके बाद साफ कपड़े से पोंछा जाए। इन लाए गदलो या मैरो कपड़ो भलेजीन बा इस्तेमाल ना कुजी। भलजी का मतलब होता है भूल कर। इसके लिए गदलो या मैरो, गद्दो का मतलब होता है गंदा और मैरो का मतलब होता है मैला। इसके लिए भूल कर भी ना मैला कपड़ा इस्तेमाल ना किया जाए। नाता थानोन मलण डोयण जी मेहनत उजाइती वेंदी, वरना बर्तनों को मांझने और धोने की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इन्हंते वरी मैरान लगी वेंदी, और उसके ऊपर फिर से गंदगी लग जाएगी। रत पचाओ खादी खानड़ वक्त खाना पकाते थानोन के बेर साफ कपड़ी सा उघड़ घुर्जी। खाना पकाते और खाते वक्त एक बार फिर साफ कपड़े से पोंछा जाए। हथन के बाद डोयण घुर्जी, और हाथों को भी धो लेना चाहिए। जो मट्टी डो थानोन हथन ती लगन रहती थी, क्योंकि जो मट्टी हाथों और जो बर्तनों के ऊपर लग जाएगी, जेके खादी जी श्यण में मिलन ना डूजी, खाने की चीजों में मिल ना जाए। साफ करण वाली श्योन, साफ करने वाली अशिया, जहड़ो मतलब जैसे कपड़े वगैरह जेकी हर रोज कम में अचण, जो हर रोज काम में आते हैं, इन्हन के रोजानो साबुन सा डोई, उसको रोजाना साबुन के साथ धोकर सुखायर जरूरी आही। उनको रोजाना साबुन के साथ धोकर खुश्क कर लेना जरूरी है। सागई तरह उही थानो, इसी तरह बर्तन जेकी रद बचाओ खाते पीते जे इस्तेमाल में उचड़ता, इसी तरह बर्तन जो खाने और पकाने में काम आते हैं, तिनके कम पूरी थियणते साफ करण बेहतर आही। उन्हें इस्तेमाल करने के बाद फौरन साफ कर लेना बेहतर है। आओ कम घड़ी वक्त लाए
इस काम को ज्यादा देर तक आड़ी छड़ना घुर्जी पस पुश नहीं डालना चाहिए। आयण करण साफ थानों जी कली या चमक घड़ों वक्त जुटा करी थी, क्योंकि इससे खाने के बर्तनों की जो चमक है वो फिर पायदार रहती है। इन्हन जी सफाई और रौनक हर वक्त कायम रही थी। उसकी सफाई और रौनक ये चमक दमक हमेशा कायम रहती है अगर वक्त पर ही बर्तनों को धो दिया जाए। रत पचाओ खाना पकाना ती वेहण वक्त जे जे शय जी जरूरत हो जी। खाना पकाने के वक्त जिस जिस चीज की जरूरत हो वह अगवाट पांड वट रकण घुर्जी उसे पहले ही अपने पास रखें। यह ना थी जो ऐसा ना हो भुजी वक्त मसाली खतन लाए डोड़ो कि भूनते वक्त मसाला डालने के लिए दौड़ पड़ो। पानी की जरूरत हुई पानी की जरूरत पड़े ता उठी लोटो भरियो तो उठकर लोटा भरना पड़े। आई बाह बाह कहते आग को। आई बाह घड़ करी हुजीता चमटो गोलियो। आग को कम करना हो तो 10 पना तिलाश करना पड़े, फुकनी वगैरह जिससे आग को जलाया जाता है। छुट्टी रत पचाव लाए तीन जरूरी गाला आही। अच्छा खाना पकाने के लिए तीसरी जरूरी बात वक्त जी पाबंदी, वक्त की पाबंदी। वक्त जो घड़ो ख्याल रखन गुरजी हमेशा वक्त का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। खादो हमेशा वक्त ही तैयार करण गुरजी, खाना हमेशा वक्त पर तैयार होना चाहिए। एयर नाता बार बार कहते बच्चों को स्कूल लाए तैयार आहन, ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल के लिए तैयार हों। आई मानी लाए उतो घोयलती कोनी, घोयल का मतलब होता है गूंदना और मानी कहते हैं रोटी को। ना हो कि बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो लेकिन रोटी के लिए अभी आटा ही ना गूंदा गया हो। या बार स्कूल में थी मोटी आही, मोटी का मतलब होता है वापस आना, कि या फिर बच्चे स्कूल से वापस आ जाएं पर घंधन ऐया तैयार ना आही लेकिन सारा नहीं तैयार ना हो। सभी बार गोड़ करी रहा हुजन, बार मतलब बच्चे और सभी बच्चे शोर करने लग जाएं। आई तू ही घबराए जीवइयों और आप घबरा जाएं। ता छा कजे कि अब क्या करें, ता छा ना कजे कि अब क्या ना करें। फिर याइन वे छाणर घुर्जीता ये पहले ही सोचना चाहिए त आज केड़ी शय रदबी आई खादो केड़ी महल तैयार थी सगंदो। ये पहले ही सोचना चाहिए कि आज क्या चीज पकाई जाए और खाना किस वक्त तैयार किया जाए। महल का मतलब होता है किस वक्त। एड़ी रैत वक्त जो अंदाजो करी, इसी तरह वक्त का अंदाजा करके रद बचावती वैभो, इसी तरह वक्त का अंदाजा करके खाना पकाने बैठेंगे त कड़े बाके गाला में अवेर काना थींदी। अवेर का मतलब होता है देर, तो कभी भी किसी बात में देर ना होगी। खादो जेतरो घुर्जी उतरोई रदी अज्ञान रुकजी, खाना जितना चाहिए उतना ही पकाकर आगे रखा जाए। उतरोही का मतलब होता है उतना और आज्ञान का मतलब होता है सामने या आगे रखा जाए। खादो थोड़ो होंदो ता तुहां के परेशान थेणो पोंदो, अगर खाना कम होगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। वडेक होंदो अगर ज्यादा होगा ता जाया थी वेंदो, और अगर खाना ज्यादा होगा तो फिर जाया हो जाएगा। मिर्च आई गे जो बा पूरो अंदाजो हुजी, मिर्चों और नमक वगैरह का भी पूरा अंदाजा होना चाहिए। एनहन माकाबा शई वडेक या घट होंदी था, अगर इनमें से भी किसी चीज में कमी बेशी होगी तब कादो भी मजे थी वेंदो, तो खाना बेमजा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे पास हिस्सा अलिफ है, हेटियन सवाल अंजा जवाब दियो। तो हमारे पास पहला सवाल है सुठी रत पचाओ कंदर जोन वसफोन बता, अच्छा खाना बनाने के लिए किन सिफात की जरूरत होती है। इसका जवाब है सुठी रत पचाओ कंदर में सफाई संभाल ऐं वक्त जी पाबंदी वारी वसफोन मौजूद हुअण घुर्जन। अच्छा खाना पकाने के लिए सफाई संभाल वक्त की पाबंदी वाली खुसूसियात होनी चाहिए। उही सुठी ऐं वक्त ती खादी रडन लाए बेहद जरूरी आहे। यही अच्छा और वक्त पे खाना बनाने के लिए बेहद जरूरी है। घर जून वडियोन हमेशा पंहिंजी नियाण के इन्हीअ शइ जी तलकीन कंदियोन आहन। घर के बड़े भी हमेशा इन्हीं काम की तलकीन करते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास है रत पचाओ ऐं खाधे पीती जा थानो केड़ी रेत सा साफ करण घुर्जन। खाना पकाने और खाना खाने के बर्तनों को किस तरह साफ करना चाहिए। इसका जवाब है रत पचाओ ऐं खाधे पीती जी थानों के झाड़ शामिली साफ कुजी। खाना पकाने और खाने के बर्तनों को झाड़ का मतलब होता है राख, राख के साथ साफ करना चाहिए। पोए साफ पानिया सा इन्हन के डोई और फिर उसको साफ पानी के साथ धोना चाहिए।
खुश्क करी और फिर खुश्क करना चाहिए। साफ कपड़ी सा उघड़ गुर्जी और उसके बाद साफ कपड़े के साथ साफ करना चाहिए। हिस्सा बे हमारे पास है हेठियन लफ्जन जी मायनी बदाइयो ऐं जुमलन में कम आड़ियो। तो अल्फाज हमारे पास पहला है झार। झार का मायनी होते हैं राख। तो इसका जुमला है झार में मेरान या स्टेप जज़ब थी वेंदी आही। राख में मैल या चिकनाई जज्ब हो जाती है। घंधड़ मतलब होता है सालन। सलीकामंद औरतों घंधड़ वक्त ही तैयार कंदियों आहन। सलीकामंद औरतें सालन वक्त पर तैयार करती हैं। रेत का मतलब होता है तरह के बकम के चंगी रेत करण गुर्जी। किसी भी काम को अच्छी तरह करना चाहिए। अवेर का मतलब होता है जल्दी के बकाम में अवेर ना करण घरजी। किसी भी काम में देर नहीं करनी चाहिए। हिस्सा जीव हमारे पास है मार कह दो ना तो फाना ही। इन जुमली में मार लव छाजी मायनी थो डिकारी। मार का मतलब होता है हाय कैसा तूफान है। इस जुमले में हाय लफ्ज किसके मायनी समझा रहा है? तो इसका जवाब है हैरत जी मायनी थो डिकारी हुर्फे निदा। हैरत के मायने दिखा रहा है हुर्फे निदा। ये हुर्फे निदा है जो हैरत के मायने में इस्तेमाल हो रहा है। और ये इस सबक का खुलासा है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के जवाब जरूर दूंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।